Hello class 9. Good morning to all of you. Welcome to VJ Education, right way to learning and success. Today we are discussed about the further concept which is application of sublimation. In the previous video we discussed about the phase changes of matter, melting or fusion, boiling or vaporization, sublimation. पिछले वीडियो में हम लोगों ने तीन इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जाना था। तो लास्ट मेरा जो प्रोसेस था वो था सब्लिमेशन। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आपके पास एक टॉपिक लेकर हाजिर हूँ, एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन। और फिर आप पढ़ोगे फ्रीजिंग के बारे में, है ना, उसके बाद कंडेंसेशन के बारे में, और साथ ही साथ फ्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में। तो कहा जा रहा है एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन में कि जो आपके पास यूजफुल इन प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स विच सबलाइम ऑन हीटिंग एंड कंटेन नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। आप समझ सकते हो कि जो सब्लिमेशन आप समझ रहे हो कौन सा प्रोसेस होता है। व्हेन सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्टेड इनटू व्हाट गैसेस इज नोन एज व्हाट सब्लिमेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन वही है कि ये प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड में काफ़ी यूज़फुल होता है, जबकि वो जब हीटिंग के बाद सबलाइम होता है और उसके साथ नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी, उस इम्प्योरिटी में जो भी वोलेटाइल होता है वो क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है। समझ रहे हो। इन अ वेरी कोल्ड प्लेस, जहाँ पे कोल्ड प्लेस मतलब ठंडे स्थान है, स्नो डज नॉट मेल्ट बट सबलाइम डायरेक्ट टू वेपर। जो स्नो होता है वो मेल्ट नहीं कर पाता। आप समझ रहे हो। मेल्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, लेकिन वो सबलाइम करता है डायरेक्टली किस में, वेपर में। तो इस वजह से वहाँ का जो लाइफ है वो एज इट इज चलता है। फिर से कह रहा है इन फॉरेस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर आइस, इन फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स आइस ऑन द walls of the freezer sublimes when warm air is circulated through the compartment during the defrost cycle। आप देखते हो जो फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स होता है उसमें जो फ्रिज के मतलब बॉल समझ रहे हो, दीवार पे जो आइस होता है वो सबलाइम करता है कब, जब वार्म एयर समझ रहे हो, जो गर्म हवा है वो सर्कुलेट करता है उसके कंपार्टमेंटर के थ्रू। ठीक है, किस साइकिल के ड्यूरिंग में, तो डिफ्रोस्ट साइकिल। क्लियर है। तो ये कुछ एप्लीकेशन था किसका, सब्लिमेशन का। ये किसका एप्लीकेशन था, सब्लिमेशन का। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे वो है आपके पास फ्रीजिंग, कि आखिर ये फ्रीजिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट हम लोग फ्रीजिंग के बारे में जानते हैं कि फ्रीजिंग में कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रीजिंग में आपके पास कूलिंग कर रहे हो, दैट मीन्स टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्लियर है। उसके बाद जब टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है उस वजह से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। अब पढ़े थे कि पार्टिकल्स के जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो तो कोलिजन बढ़ता है, और कोलिजन बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। लेकिन कूलिंग कर रहे हो उसका मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा तो जो पार्टिकल्स है स्टॉप वाइब्रेटिंग विथ स्पीड। जितना स्पीड से वो उसका जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहा था उसका स्पीड कुछ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम जाएगा। इस वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मतलब एक दूसरे जो अट्रैक्ट होने का एबिलिटी है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है। इस वजह से क्या होगा कि जो आपका पार्टिकल्स है स्टार्ट मूविंग स्लोली, पहले फास्ट मूव कर रहा था अब स्लो मूव करेगा। क्लियर है। करे टेम्परेचर लोअर्ड फर्दर, अगर टेम्परेचर को और ज़्यादा डिक्रीज कर दोगे तो अट्रैक्टिव फोर्स पुल द पार्टिकल क्लोज टुगेदर। तो अब अट्रैक्टिव फोर्स इतना ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा कि वो जो पार्टिकल्स है उसको क्लोज साथ लाने में, दैट मीन्स पुल करने का काम करेगा। क्लियर है या नहीं है। इस वजह से सबस्टांस क्या होगा, फ्रीज होगा। फ्रीज मतलब समझ रहे हो ना, वो दैट मीन्स सॉलिड में चेंज होगा। तो क्लोज होगा तभी तो, लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स फार अवे होता है, लेकिन क्लोज होगा तभी तो वो आइस दैट मीन्स सॉलिड में चेंज होगा। क्लियर है। तो ये प्रोसेस है कैसे आप मतलब फ्रीजिंग के दौरान क्या क्या होता है, समझ में आया। आगे आप देख सकते हो, इसी को हम लोग कभी कभी सॉलिडिफिकेशन भी नाम दे देते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सॉलिडिफिकेशन, तो सॉलिडिफिकेशन इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस वेयर लिक्विड मेटल ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड अपॉन कूलिंग। कूलिंग करने के बाद लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे,
solidification. क्लियर है? तो द स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय सॉलिडिफिकेशन particularly the grain size and grain shape affect to a large extent the properties of the products. समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कह रहा है कि सॉलिडिफिकेशन के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ग्रेन साइज समझ रहे हो, एकदम मतलब अनाज या एकदम दाना का जो साइज होता है ना, उसके साइज और शेप को अफेक्ट करने के लिए एकदम मीन्स लार्ज एक्सटेंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट में थोड़ा सा भी चेंज करोगे ना तो प्रोडक्ट में बहुत लंबा चेंज होगा। समझ में आ रहा है नहीं है? बहुत बड़ा चेंज होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है एट एनी टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे जो आपका थर्मोडायनामिकल स्टेबल स्टेट होता है, वन विच हैज़ द लोएस्ट फ्री एनर्जी एंड कंसिक्वेंटली एनी अदर स्टेट टेंड्स टू चेंज द स्टेबल फॉर्म। ये इंटर कन्वर्जन हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम की बात किया जा रहा है। इक्विलिब्रियम इसलिए क्योंकि सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हो, लिक्विड को फिर से सॉलिड में, है ना। आगे आप देख सकते हो कि डिफिनीशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे कल आप पढ़े थे मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज़न पढ़े थे ना, मेल्टिंग या फ्यूज़न और उसका मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे ही हम लोग आज फ्रीजिंग पढ़े हैं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ध्यान से अगर देखो तो लिखा हुआ द टेम्परेचर एट विच, ऐसा तापक्रम, ऐसा टेम्परेचर एट विच जिस पर अ लिक्विड फ्रीजेज टू बिकम सॉलिड, कोई लिक्विड फ्रीज होकर सॉलिड में बदल जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm या 10 to the power 5 पास्कल या 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उसी पार्टिकुलर टेम्परेचर को जिस पे कोई सॉलिड लिक्विड में फ्रीज हो, सॉरी दैट मीन्स कोई लिक्विड सॉलिड में फ्रीज हो जाए, क्लियर है, एट 1 atm प्रेशर, उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? आगे आपके पास है द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग चेंजेस ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। जैसा कि हम पहले जिक्र किए थे कि इसको सॉलिडिफिकेशन भी बोला जाता है। अब ये चीज़ है कि इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्रूटीज ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट, जब आप कुछ इम्प्रूटीज, मतलब समझ रहे हो, कुछ अशुद्धि चीज़ उसमें डाल देते हो तो क्या फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो इम्प्रूटीज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, जैसे इम्प्रूटीज डालोगे तो वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को लोअर कर देगा, मतलब कम कर देगा, मतलब कम ही टेम्परेचर पे वो क्या होगा? फ्रीज करने लगेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है? जैसे अगर ध्यान से देखो, कह रहा 30% ऑफ CaCl2 इन वाटर, अगर 30% CaCl2 वाटर में है तो ये फ्रीज कर रहा है 218 केल्विन पे। कितना डिग्री सेल्सियस पर करेगा आप निकाल सकते हो, फार्मूला है K = C + 273 एज कम्पेयर टू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl इन वाटर फ्रीज एट 255 केल्विन। क्लियर है? तो ये आपको ये क्लियर कर रहा है कि जैसे उसमें इम्प्यूरिटीज आप डाल दे रहे हो तो फ्रीजिंग पॉइंट जो लिक्विड का वो क्या हो रहा है? लोअर हो रहा है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है कंडेंसेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? कंडेंसेशन। अब देख सकते हो ये क्या है? तो ये चेंजेस ऑफ गैस टू लिक्विड, वन वर्ड में बोला जाए तो ये क्या हो रहा है? दैट मीन्स वन सेंटेंस में, तो गैस जो है वो अगर आपका लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। मतलब कहा जा रहा है व्हेन अ गैस और वेपर कूल्ड बाई द डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर आप डिक्रीज कर रहे हो तो जो भी आपका गैस है वो कूल्ड होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इस वजह से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। पीछे भी यही चीज़ आप पढ़ रहे थे। इस वजह से जो पार्टिकल बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा था वो स्लोली मूव करने लगेगा। क्लियर है? अब कहा जा रहा है कि ऐसा अगर हो कि एज द टेम्परेचर फर्दर लोअर्ड, अगर टेम्परेचर और लो कर दिया जाए तो अट्रैक्टिव फोर्स बाई पुल पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर, फिर से क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो पार्टिकल्स को क्लोज लाने का काम करेगा और वेपर कंडेंस्ड हो जाएगा। दैट मीन्स गैस और वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन। वन सेंटेंस में आप ये बोल सकते हो दैट प्रोसेस इन विच गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपके पास कंडेंसेशन के बारे में यही चीज़ लिखा गया है कि गैस जो है वो किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में। जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द साइड ऑफ अ कोल्ड सोडा कैन। देखिए आप ये चीज़, कोल्ड सोडा जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, पेप्सी या फिर स्प्राइट या कोई भी माजा कोई भी पीते हो तो आप देखते हो कि उसके साइड में क्या होता है? वाटर का ड्रॉपलेट्स फॉर्म, मतलब गिरा हुआ रहता है या बनता है। इसी वजह से हीट एनर्जी नीड्स टू बी रिमूव फॉर दिस फेज चेंज टू अकर। अगर आपको ये चेंज
अकरिंग करना है, मतलब ये करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी, दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे रिलीज होगा या एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होगा क्योंकि कूलिंग प्रोसेस है। क्लियर है। अब देख सकते हो कैसे गैसेस जो है वो पार्टिकल्स मतलब लिक्विड में चेंज हो रहा है। क्लियर है। आगे नेक्स्ट वही चीज लिखा गया है कि कंडेंसेशन गैस टू लिक्विड में चेंजिंग है ना। हाँ, एक चीज़ इसके एग्जांपल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से वाटर वेपर का जो कंडेंसेशन होता है, इसी वजह से क्या होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ